हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मींस बैच है, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। गुड इवनिंग जी मीरा जी, गुड इवनिंग राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? चलिए बहुत बढ़िया। तो भाई क्वेश्चन ये वाला हमने कल कर लिया था, है ना? इसके बाद से अपने को करना है ये 0 है, 7 है, 26 है, डैश 124 और 215। ये आपका सवाल है, एकदम ठंडे दिमाग से करो, कोई जल्दबाजी नहीं। सीरीज सिंप्लीफिकेशन ही हम पढ़ रहे थे। 0, 7, 26, 124, 215।
हाँ जी, किसी बच्चे का 63 आया है। मीरा का आंसर आया है 63। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। देखो, 0, 7, 26 डैश 124 215, 1³ -1, 2³ -1, 3³ -1 मतलब 4³ -1। यही लॉजिक लग रहा है कि नहीं? देखो 3 का क्यूब क्या होता है बेटा? 27 -1 क्या होगा? 26। वैसे ही 4³ -1 अगर आप करोगे तो 27 -1, ये सॉरी 64 -1, आंसर क्या आ जाएगा? 63 निकल के आ जाएगा। बहुत बढ़िया, एकदम सही आंसर बताया है मीरा ने, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़े आगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। उम्मीद करता हूं बच्चे समझ पा रहे होंगे इसको। 2 3 2 15, फिर डैश है, फिर 245 है, ये है आपके पास। कोई जल्दबाजी नहीं बेटा, एकदम आराम आराम से। हाँ जी, देखो बेटा, 2 है, फिर 3 है, फिर 2, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें लॉजिक लगा पाना थोड़ा जटिल है। सही लॉजिक ये है कि आप पहले इंटू 1 करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर, फिर आप इंटू 2 करेंगे -2 का स्क्वायर, है ना? फिर अगर आप इंटू 3 करते हैं प्लस 3 का स्क्वायर, देखो इंटू 3 6, 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 15, है ना? 3 इंटू सॉरी 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 9 15। फिर आप देखो इंटू 4 -4 का स्क्वायर, 15 चौके हो गया 60, 60 -16, सही आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 44। सॉरी, सही आंसर 44 क्यों आएगा भाई? हाँ 16 ही तो माइनस करना, मैंने यहाँ 14 लिख दिया बाय मिस्टेक, 16 माइनस होगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 44। अगर आप करते भी हो इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर, तो बेटा इंटू 5 अगर आप 4 में करते तो ये कितना हो जाएगा? 220 हो जाएगा, प्लस 25 करोगे तो 245 नहीं आ जाएगा? तो इस तरीके का कुछ लॉजिक यहां पर चल रहा है ना? तो इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, इंटू 2 -2 स्क्वायर, इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर, इंटू 4 -4 स्क्वायर, फिर इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं भाई। अगला सवाल, 0 2 8 14 है, 24 है, 34 है। हाँ जी भाई, हाँ जी, कोई आंसर किसी बच्चे का? हाँ जी, कोई आंसर बेटा? 42 आ रहा है मीरा का, ठीक है।
चलो करते हैं, देखो समझो ध्यान से। 0 है, 2 है, 8 है, 14 है, 24, फिर 34 है, डैश है, 62 है। अब यहां पर कुछ ऐसा है कि जो लॉजिक लग रहा है बेटा, कुछ इस हिसाब से लॉजिक लग रहा है कि स्क्वायर करके एक बार -1 हो रहा है, एक बार -2 हो रहा है। देखो 1 स्क्वायर -1, ठीक, फिर 2 स्क्वायर -2, 3 स्क्वायर माइनस यहां पर क्या हो जाएगा 1, फिर 3 स्क्वायर, सॉरी 4 स्क्वायर -2, 4 स्क्वायर -2, फिर 5 का स्क्वायर -1, फिर 6 का स्क्वायर -2। तो मतलब 7 का स्क्वायर -1 होगा तो 49 -1 48 आंसर आ जाएगा। ये लॉजिक है। देखो स्क्वायर भी होता जा रहा है, फिर -1 -2 -1 -2 -1 -2। ये इस क्वेश्चन का बेटा जी सही आंसर है। क्या आप प्लस का लॉजिक लगा रहे थे? देखो अगर आप ये लॉजिक लगा रहे हो कि पहले 6 और 6 जोड़ा, फिर आपने देखा कि 10 और 10 जोड़ा, फिर आप सोच रहे हो कि यहां पर कितना जुड़ेगा, हाँ तो बेटा ऐसे गड़बड़, क्योंकि आगे 0 से 2 का तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा ना, फिर 0 से 2 का तो कोई लॉजिक बन ही नहीं रहा ना। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे आते हैं। 6 20 36 48 50 और फिर डैश, फिर 0 है। हाँ जी, कोई आंसर? 6 20 36 48 50 0, ये है आपके पास। कैसे किया जाएगा ये? 1 × 6 बेटा, फिर अगला नंबर है 2 का स्क्वायर इंटू 5, अगला नंबर है 3 का स्क्वायर इंटू 4, अगला नंबर 4 का स्क्वायर इंटू 3, अगला नंबर 5 का स्क्वायर इंटू 2, अगला नंबर होगा 7 का स्क्वायर इंटू 1, फिर लास्ट नंबर होगा 8 का स्क्वायर इंटू 0। देखो बात को समझो, स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 4 5 6, अच्छा सॉरी 6 का स्क्वायर मिस हो गया। हाँ तो फिर मैंने ये गलत लिख दिया, यहाँ 6 का स्क्वायर इंटू, ये मिस हो गया मेरे से, 6 का स्क्वायर इंटू 1 आएगा, देन लास्ट 7 का स्क्वायर इंटू 0 आ जाएगा, है ना। तो 6 का स्क्वायर इंटू 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? 36 आपका आंसर आ जाएगा। कि स्क्वायर्स तो बढ़ते जा रहे हैं, बाकी नेचुरल नंबर 6 5 4 3 2 1 0 ऐसा ये घटते जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ जी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। अरे ये तो बहुत आसान। तो बहुत आसान है। देखो 1 की पावर 4 है, अगला 2 की पावर 4 है, अगला जो है वो 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, 5 की पावर 4, 6 की पावर 4, यही होगा ना? बोलो हाँ या ना। कर पा रहे हो बेटा जी आप लोग? तो 6 की पावर 4 1296 होता है,
भाई 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, 5 की पावर 4, 6 की पावर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल 1296। 0037, फिर 8 है, फिर 26, फिर 15 है। हाँ जी भाई। बिल्कुल प्रैक्टिस बेटा करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। ये टॉपिक ऐसा है कि बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। हाँ जी, किसी बच्चे का कोई आंसर? देखो 00, 3 7 8 26 15 और क्वेश्चन मार्क। तो 0 मतलब क्या होता है बेटा? 1 स्क्वायर -1, 1 क्यूब -1, 2 स्क्वायर -1, 2 क्यूब -1, 3 स्क्वायर -1, 3 क्यूब -1, 4 स्क्वायर -1 मतलब 4 क्यूब -1, 64 -1, आंसर 63। बोलो, ऐसा ही कुछ हो रहा है? यही करेंगे है ना? उम्मीद करता हूं सभी बच्चे मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बेटा। अगला सवाल देखो, 3 20 63 144 275। बहुत ध्यान से करना है आपको। हाँ जी, क्या आ रहा है आंसर? देखो 3 20 63 144 275 और फिर क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए बेटा? ध्यान से अगर देखोगे तो 1 स्क्वायर × 3 क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर × 5, क्योंकि 4 × 5। फिर हो जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर × 7, 9 × 7 63। फिर 4 का स्क्वायर × 9 है, फिर 5 का स्क्वायर × 11 है। इसका मतलब अगला नंबर 6 का स्क्वायर × 13। नेचुरल नंबर का स्क्वायर चल रहा है यहाँ 3 5 7 9, फिर 11 है तो फिर 13। 6 का स्क्वायर बेटा आएगा 36, 36 × 13 यूनिट डिजिट 468 आंसर है। हाँ जी, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 3 38 102 क्वेश्चन मार्क 443। 3 है, 11 38 102 क्वेश्चन मार्क 443 है। हाँ जी,
कैसे होगा बेटा? तीन के बाद 11 आ रहा है, 11 के बाद 38 आ रहा है, 38 के बाद 102 आ रहा है, फिर पता नहीं, फिर 443। तो अब इस बात को समझो कि यहां 8 जुड़ा, यहां क्या जुड़ रहा है बेटा? 27 जुड़ रहा है। मैं इतने पे ही समझ गया कि ये 2 का क्यूब, तो फिर ये 3 का क्यूब, मतलब अब 4 का क्यूब जुड़ेगा, मतलब अब 5 का क्यूब जुड़ेगा, मतलब अब 6 का क्यूब जुड़ेगा, है ना? 5 का क्यूब कुछ नहीं, 102 में 125 अब छोड़ दो, तो 227 आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही मीरा जी, एकदम सही आप कह रहे हो, ठीक है ना? तो नेचुरल नंबर के क्यूब्स जुड़ते जा रहे, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, ऐसे जुड़ता जा रहा है। अगला 4, 5, 9, 18, 34 और क्वेश्चन मार्क। 4 के बाद 5, 5 के बाद 9 है, फिर 18 है, फिर 34 है। ये भी आसान सवाल है, ये भी देखते से ही बनना चाहिए आप लोगों का। हाँ जी, क्या आएगा बेटा क्वेश्चन मार्क की जगह? लगाओ लॉजिक। बहुत बढ़िया मीरा जी, 59 एकदम सही है बेटा। 4, 5, 9, 18, 34 क्वेश्चन मार्क। यहां बेटा +1 का स्क्वायर हो रहा है, यहां 2 का स्क्वायर हो रहा है, यहां 3 का स्क्वायर हो रहा है, यहां 4 का स्क्वायर, यहां 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मतलब 25, और अगर आप 25 ऐड करते हैं बेटा जी, आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 59 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा? 59। बोलो बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। 15, 31, 64, 131 क्वेश्चन मार्क। बेहद आसान सवाल है। बोलो बेटा क्या आंसर निकल के आ रहा है? 266। बहुत बढ़िया मेरा जी। 15, 31, 64, 131 और क्वेश्चन मार्क। इंटू 2+1, 15×2 = 30, +1 31, इंटू 2+2 है ना, 31×2 = 62, +2 64, इंटू 2+3, सॉरी हाँ, इंटू 2+3, इंटू 2+4, तो डबल करेंगे तो 262 +4 करेंगे तो 266 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बिल्कुल मीरा जी, एकदम सही कह रहे हैं आप, यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बेटा। अगला सवाल 1, 2, 4, 7 क्वेश्चन मार्क और फिर 33। हाँ जी भाई, ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि सभी बच्चे आंसर इसका जरूर बताएं। मेरा का आंसर आया 11। ठीक है, देखो
मीरा जी आपने लॉजिक लगाया होगा 1247 डैश 33, तो आप ये सोच रहे हैं +1 +2 +3 तो +4 होना चाहिए, और फिर +5 भी तो होना चाहिए। +4 करेंगे 11 तो आ जाएगा, पर +5 करेंगे तो 33 नहीं आएगा ना, तो लॉजिक तो गड़बड़ हो गया। बात समझ में आ रही है? लॉजिक ये नहीं है। अब इसके अलावा लॉजिक और हो भी क्या सकता है कि भाई साफ साफ तो नजर आ रहा था +1 +2 +3 चल रहा था, तो यही होना चाहिए, पर ये 33 वाली बात समझ में नहीं आई। तो +1 तो ठीक है बेटा, ×2 +3 ×4 +5, अल्टरनेट प्लस मल्टीप्लाई चल रहा है, तो 1 फिर ×2 फिर +3 फिर ×4 28 +5 33, तो सही आंसर 28 होगा। बोलो बात समझ में आई? ठीक है ना? तो ये इस क्वेश्चन का सही तरीका है। 100 52 28 16 10, रिपीट कर दें शंकर जी? रिपीट कर देते हैं। देखिए ऐसा है, 1 2 4 7 डैश और 33, तो अब देखो यहां पे तो +1 हो गया, फिर यहां मल्टीप्लाई 2 हो गया, 2 × 2 4, फिर +3 हो गया, फिर मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 7 × 4 हो गया 28, क्योंकि अगर आप फिर +5 करोगे तो आंसर 33। अल्टरनेट प्लस मल्टीप्लाई प्लस ऐसे चल रहा है, नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहे हैं। ठीक है ना जी? 100 52 28 16 10, हाँ जी करो भाई। ये भी आसान है, बहुत बढ़िया मीरा जी, बहुत बढ़िया। 100 52, देखो धीरे धीरे लॉजिक लगने लग जाएगा, चाहे लॉजिक कितना ही अटपटा ही क्यों ना हो। इसमें भी थोड़ा अटपटा सा लॉजिक है, पर लगने लग जाएगा धीरे धीरे आप करेंगे। तो देखो आप कहोगे सर हाफ करो, ×1/2 +2, 100 का आधा 50 + 2 52 का आधा 26, 26 + 2 28, 28 का आधा होता है 14, 14 + 2 16, आधा होता है कितना 8 + 2 करोगे 10, 10 का आधा कितना होता है बेटा 5, 5 + 2 करोगे तो आंसर क्या आएगा 7। ठीक है ना? बिल्कुल सही। ये वाला देखो, बेहद आसान सवाल। हाँ जी, देखो अगर सीधे में लॉजिक बेटा समझ में नहीं आ रहा, वैल्यूज अगर कॉम्प्लेक्स हो रही है तो उल्टे साइड से चलो। ×2 हो रहा है, ×3 हो रहा है, ×4 करेंगे 152, ×5 ×6, बिल्कुल सही। 192, सॉरी 192 आंसर। आई बात समझ में कि नहीं? बिल्कुल मीरा जी एकदम सही। उल्टा चला लो ना अब लॉजिक, सीधी साइड से समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्या मल्टीप्लाई क्या डिवाइड हो रहा है, उल्टा चला लो, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 2 2 4 8 फिर डैश, हाँ जी भाई क्या लॉजिक होना चाहिए आपके हिसाब से?
आया कुछ आंसर? देखो 12248, ये बड़ा अटपटा सवाल है, इसमें लॉजिक नहीं लग पाता बच्चों का। पिछले दो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा अगला नंबर आएगा। जैसे 1 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के बराबर, 2 × 2 4 के बराबर, 4 × 2 8 के बराबर, 8 × 4 32 के बराबर। ये आंसर। इसे फेबनॉकी सीरीज कहते हैं। फेबनॉकी सीरीज में एक्चुअल में प्लस होता है, पर यहां पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। बिल्कुल शंकर जी एकदम सही है, पिछले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 32। 8 है, 12 है, 18 है, 27 है, तो अगला नंबर क्या होगा? करो भाई। 8 12 18 27 क्या आ रहा है? आवाज सही आ रही थी कि नहीं आ रही थी? माइक तो मैंने लगाया ही नहीं था, बिना माइक के चल रहा था। चलो देखो, 8 से 12, 12 से 18, 18 से 27। बेटा ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जीपी है। अगर आप इंटू 3/2 करते जाएंगे इंटू 3/2, इंटू 3/2, इंटू 3/2, तो आपका आंसर आएगा। देखो 8 में अगर आपने 3/2 से मल्टीप्लाई किया 12 आएगा, 12 में आपने 3/2 से मल्टीप्लाई किया 18 आएगा, 18 में आपने 3/2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? 27। तो 27 में आपने 3/2 से मल्टीप्लाई कर देना, 81/2, 40.5, 40.5। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है ना, क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी बेटा 81/2 आएगी। 40 से 1/2 बनेगा ना, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 5 क्वेश्चन मार्क 27 58 121। हाँ जी भाई, क्या आंसर आ रहा है? दस आ रहा है, ठीक है जी। देखो 2 है, 5 है, क्वेश्चन मार्क है, 27 है, 58 है, 121। ध्यान ध्यान दिया जाए तो इंटू 2 + 1, इंटू 2 + 2 आएगा बेटा, इंटू 2 + 3 आएगा, है ना? देखो करके देखो, अगर आपने ये 5 आ गया, 5 का डबल 10, 10 + 2 12, 12 का डबल 24 + 3 27, इंटू 2 + 4 होगा, फिर 27 दूना 54 + 4 58, फिर इंटू 2 + 5 होगा, फिर ऐसा। तो सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? 12 है। ठीक है ना? इंटू 2 तो हो रहा है, पर नेचुरल नंबर्स कैसे ऐड हो रहे हैं? पहले 1 जोड़ा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। बहुत बढ़िया मेरे जी, 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 27 31, 155 161 1127। इसमें बेटा वैल्यूज एकदम तेजी से बढ़ रही हैं, ध्यान से देखना है।
इस टाइप का लॉजिक अपन पहले एक आध क्वेश्चन में कर भी चुके हैं। इसमें जो लॉजिक लग रहा है ना, पहले एक आध सवाल में हमने किया भी है ये लॉजिक। ग्यारह सौ। देखो ध्यान से देखो, इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 7 प्लस 8, 1135 आंसर। आई बात समझ में कि नहीं? राकेश जी लॉजिक क्या है? खेल है बेटा, इसमें समझना कुछ नहीं, इसमें आपको लॉजिक लगाना है कि नंबर्स आपस में किस प्रकार जुड़े हुए हैं। वैसे भी आज लास्ट है, कल से अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, पर फिर भी ये लॉजिक का खेल है, लॉजिकल रीजनिंग है, इसमें आपको लॉजिक ही लगाना पड़ता है। कि 9 और 27 कैसे जुड़े हैं, तो आप कहोगे सर 9 और 27 तो इंटू 3 हो रहा है, फिर 27 से 31 मतलब प्लस 4, फिर इंटू 5 हो रहा है, प्लस 6 हो रहा है। ये लॉजिक ही लगाना है, इसमें और कुछ भी नहीं है, सिर्फ लॉजिक का खेल है। जैसे 4 2 2 3 6 15, लगाओ लॉजिक। हाँ जी, ये चैप्टर ऐसा बेटा, अच्छे अच्छे महारथी भी इसमें क्या है कि अच्छे अच्छे टीचर्स के सामने भी आप कोई उल्टा सीधा सवाल लेके आ जाओ ना, वो भी सोचने बैठ जाते कि क्या होगा। चैप्टर ही ऐसा है कि कभी कभार नहीं लग पाता। हम भी पढ़ाते तो बच्चे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेके आ जाते कि नहीं होता तुरंत, क्या एक एक दिन, एक एक हफ्ते, एक एक महीने में भी नहीं होता, लॉजिक पकड़ में नहीं आता कभी कभार। अब एग्जामिनर कुछ भी उल्टा सीधा लॉजिक लगा देता है, नहीं आता पकड़ में। तो आपको इसमें क्या प्रैक्टिस की बात है और थोड़ा लक की भी बात है कि एग्जाम में जब हम बैठे हैं, माइंड अगर फ्रेश है तो तुरंत बन भी जाता है। कभी कभार आसान सा लॉजिक भी पकड़ में नहीं आता, कभी कभार खतरनाक लॉजिक भी पकड़ में आ जाता है। जैसे 4 2 2 3 6 और 15, ये हो रहा है बेटा इंटू 1/2 इंटू 2/2 इंटू 3/2 इंटू 4/2 इंटू 5/2, तो अगला नंबर होगा इंटू 6/2। ठीक है ना? देखो 4 में आधा मल्टीप्लाई किया तो 2 में 2/2 मतलब 1, फिर 3/2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कटेगा 3 आएगा, 4/2 का मतलब 2 होता है, 3 दूनी 6, 5/2 मल्टीप्लाई करोगे 15। अब 15 में 6/2 का मतलब क्या होता है? 3 15 3 45 आपके क्वेश्चन का आंसर है। ये चीज है। अगला 13 है, 40 है, 369 है, देन क्वेश्चन मार्क है। हाँ जी भाई, तेरह, 40, 122, 369। मैं ये कैसे लॉजिक पकड़ रहा हूं? मैंने देखा कि 13 में ऐसा क्या करता हूं, 40 हो जाए तो 13 का लगभग ट्रिपल होता है।
लगभग ट्रिपल होता है पर उससे एक ज्यादा है। 40 में ऐसा क्या करें, 122 के आसपास, तो आप कहोगे सर लगभग ट्रिपल है पर दो ज्यादा, लगभग ट्रिपल है पर तीन ज्यादा, तो इंटू 3 + 4 होगा। तो 9 ये 27, 7 और 4 11, तो ये आंसर 1111 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। इंटू 3 + 1 इंटू 3 + 2 इंटू 3 + 3 इंटू 3 + 4 हो जाएगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? नेक्स्ट बेटा आपके सामने सवाल ये रहा, 2 है, फिर 10 है, फिर 60 है। देखते से समझ में आ रहा है बेटा? देखो इंटू 5 हो गया, इंटू 6 हो गया, इंटू 7 हो गया, तो मैं देखूंगा नहीं, मैं सीधा कहूंगा कि यहाँ इंटू 8 हुआ होगा और यहाँ इंटू 9 हुआ होगा। और आप ये जानते हो कि किसी भी नंबर में जब हम 9 आपको मल्टीप्लाई नहीं करना बेटा, किसी भी नंबर में 9 मल्टीप्लाई होता है तो उसका डिजिट्स का सम भी 9 होता है। इसमें 9 मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या निकल के आएगा, इसमें 9 मल्टीप्लाई करने में ऑप्शन में जो दिख रहा है, अब वो निकल के आएगा 30240, क्योंकि डिजिट्स का सम भी क्या होगा, 9 होगा। देखो इसमें डिजिट्स का सम क्या हो रहा है, 4 और 4 8, 9 10 11, इसमें 2 और 2 4, 5 6 7, इसमें एक 9 हो रहा है और एक इसमें 9 हो रहा है डिजिट्स का सम। पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे बेटा 6 × 9 54, यूनिट डिजिट 4 भी तो आएगा, 0 तो है ही, 6 9 54 का 4 भी तो आएगा एंड में। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत आपको नहीं है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी। 10 18 34 क्वेश्चन मार्क 130 और 258। बहुत आसान लॉजिक है बेटा। बिल्कुल सही कहा बेटा, बिल्कुल सही। इंटू 2 -2 इंटू 2 -2, 34 गुणा 2 68 -2 66 आपके क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि डबल करके -2 हो रहा है ना डायरेक्ट। बिल्कुल राकेश जी, एकदम सही, एकदम सही। डबल -2 डबल -2 डबल -2, एकदम सही, बढ़िया। 2 है, 8 है, फिर 26 है, देखो क्या है। हाँ जी बेटा। जैसे पिछला था ना, कुछ मल्टीप्लाई कुछ माइनस हो रहा था, यहां पर भी वैसा ही है, कुछ मल्टीप्लाई कुछ माइनस या प्लस ही होगा।
बिल्कुल पिछले वाले जैसे ही लॉजिक है, बस वैल्यूज अलग है। इंटू 3+2 इंटू 3+2 इंटू 3+2, 26 दिया, 78 प्लस 2 कितना, 80। ठीक है ना। क्या सभी बच्चे समझ पा रहे हैं इस बात को? बहुत बढ़िया मीरा जी, 80 एकदम सही है। अब इंटू 3 और +2 का लॉजिक चल रहा था। अगला देखो, यहां भी बेटा सेम लॉजिक है। 8 29 113 449 गुणा 4 -3 गुणा 4 -3 गुणा 4 -3 गुणा 4 -3, तो 4 चौक 16। ठीक, ये आंसर ये आ जाएगा बेटा। बोले बात समझ में आ रही है? देखो 8 चौक 32 -3 29, 29 इंटू 4 करोगे तो 100, कितना आ जाएगा, 16 -3, है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आंसर क्या है, 1793 है। बढ़िया। 1961, ये देखो बेटा ध्यान से, आया बेटा आंसर? देखो सीधे में समझ में नहीं आया तो उल्टे में चलानी है अपने को सीरीज। (1961) क्वेश्चन मार्क 121 सीधे में वैसे ही नहीं समझ में आएगा ये, क्योंकि वैल्यू तो गायब ही है, पहली वैल्यू के बाद दूसरी वैल्यू गायब है। देखो आप यहां पर सीधा सीधा समझ जाओगे कि गुणा 4 किया 6 चौक 24 प्लस 5, गुणा 4 किया और प्लस 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 121। 121 में बेटा गुणा 4 किया 484, 484 प्लस 5 गुणा 4 प्लस 5 489 आंसर। बारी आ रही बात समझ में एक बेटा कि नहीं? इंटू 4 + 5 इंटू 4 + 5 का लॉजिक चल रहा है। ये वाला देखो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लग सकता है, थोड़ा जटिल आपको लग सकता है ये। हाँ जी, 70 35 14 4.66 डैश। सबसे पहले बेटा इंटू 1/2, ठीक। पहले डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है, 2, फिर इंटू हो रहा है बेटा, अगर ध्यान दिया जाए
तो फिर 35 से 14 कैसे बनेगा? पहले 5 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, इंटू 2/5, है ना, 2/5। अब आपको ये ऐसा समझना पड़ेगा, थोड़ा जटिल है, मैं इसको इस तरीके से बताता हूं आपको। पहले आप 2 से डिवाइड करो, डिवाइडेड बाय 2, फिर डिवाइडेड बाय करो बेटा 2.5, फिर डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा 3, फिर डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा 3.5। ऐसा समझ में आएगा। ये फ्रैक्शन के केस में तो आप और कंफ्यूज हो जाओगे। पहले 2 से डिवाइड हुआ 2.5 से, फिर 3 से डिवाइड होगा तो अब 3.5 से, तो 4.66 को अगर आप 3.5 मतलब 7/2 से डिवाइड करोगे तो आंसर जो निकल के आ जाएगा कितना? 7 6 42 बचेगा। फिर यहां पर कितना? 4 और 6, फिर से 7 6 42, और इंटू अगर मैं 2 करता हूं तो 6 दूनी 12, तो 1.33 का आंसर निकल के आ जाएगा, 1.33 के अप्रोक्स। क्योंकि वो चलता ही जाएगा, वो रुकेगा नहीं। बात समझ में आ रही है क्या? ये कॉम्प्लेक्स था, ये जटिल था बेटा, ये आसानी से नहीं पकड़ में आता है लॉजिक। डिवाइडेड बाय 2, फिर 2.5 से, फिर 3 से, फिर 3.5, फिर 4, फिर 4.5, ऐसा है ना। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, कोई बात नहीं। ये देखो 2 गुणा ये 2 है, फिर 10 है, फिर 45 है। हाँ जी बेटा, क्या आंसर आ रहा है? और ज्यादा जटिल सवाल है। 2 से बना 10, 10 से बना 45, 45 से बना 231, 31 से बना 1393, फिर बन रहा है, समझना बेटा, इंटू 3 + 4, इंटू 4 + 5, है ना। 10 से 40 गुणा 4 + 5, प्लस है बीच में, इंटू 5 + 6, इंटू 6 + 7, इंटू 7 + 8, इंटू 7 + 8, तो 7959 आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2807 है, फोर्टीन 1400 है, ध्यान से देखना बेटा। चलो ये लास्ट क्वेश्चन कर दो। देखो अगर ये 41 है, 41 से पहले तो क्वेश्चन मार्क है, फिर 84 है, फिर 171 है, बस ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान दोगे तो बेटा डबल करके +2 हो रहा है। यहां पर देखोगे अगर आप, तो बेटा डबल करके +3 हो रहा है, और आगे जाओगे तो बेटा डबल करके +4 हो रहा है। तो यहां पर जरूर डबल करके +1 हुआ होगा,
तो मतलब आंसर क्या आएगा बेटा 20 का डबल 40 प्लस 1 41 होता है ना। डबल प्लस 1 डबल प्लस 2 डबल प्लस 3 बिल्कुल 20 आंसर एकदम सही है। राकेश जी, मीरा जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल शंकर जी ठीक। तो ये बेटा नंबर सीरीज मैंने खत्म करवा दी। अब आपके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे क्रमचय संचय है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है सीसेट के हिसाब से, इसके बाद आपका पीएनसी के बाद आपका प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता, ये बचा हुआ है मैथ में, और डीआई है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। और एक अपन करेंगे कथन और निष्कर्ष, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कंक्लूजन है ना। ये 4 टॉपिक और अपन करेंगे तो इसके बाद अपना सिलेबस क्या हो जाएगा बेटा, वाइंड अप हो जाएगा, सिलेबस पूरा का पूरा कवर हो जाएगा सीसेट के हिसाब से है ना। तो 4 टॉपिक्स और लगभग 2 हफ्ते की बात और है, मैक्स टू मैक्स 2 हफ्ते की बात और है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, डीआई, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये रीजनिंग का टॉपिक है जिसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते थे। ये टॉपिक अपन और कवर करेंगे। ज्यादा से ज्यादा प्रति टॉपिक 3 दिन चलेगा तो बेटा 12 दिन में, मतलब 2 हफ्ते में अपन अपना काम खत्म कर देंगे है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का।